नमस्कार दोस्तों। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक टॉपिक करना चाहते हैं कि आप रिच, अमीर या फिर बेटर कैसे फील करते हैं जिंदगी में। जब भी आप कभी भी जिंदगी में ऑब्जर्व करिएगा, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, आप बताइए आपने कभी ऑब्जर्व किया है ये। अगर एक इंसान है जो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो बहुत काफी आपकी क्लास में उसने बहुत टॉप किया है, ठीक है। आप जब भी मतलब किसी भी एग्जाम में बैठते थे, हर एग्जाम में वही इंसान टॉप आता था, ठीक है। वही हमेशा फर्स्ट आता था क्लास में, और वही हमेशा मतलब सबसे अच्छा सबसे समझदार ऐसे से माना जाता था, राइट। अब इस इंसान का जब एडमिशन एक अच्छे स्कूल में दूसरे अच्छे स्कूल में हो जाता है, मतलब कॉलेज में, स्कूल तो आपके साथ ही पढ़ रहा था ना, तो कॉलेज में मान लीजिए, हाँ, कि एक अच्छे बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन इसका हो जाता है क्योंकि इसके मार्क्स अच्छे आते थे इस हिसाब से, ठीक। तो क्या ये इंसान आपको लगता है कि उतना ही स्मार्ट रहेगा वहां भी? हो सकता है, देखिए, मैं कभी नहीं बोलता नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन आप सोचिए एक बात, अगर वो कॉलेज सिर्फ बहुत अच्छे ही लोगों को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और इसीलिए वहां पे इतने ज्यादा मार्क्स लाने की जरूरत है, तो आप ये सोचिए कि वो इंसान जब भी जब भी वो इंसान सोचेगा और देखेगा अपने आप को, तो उसका तो खुद का एक इमेज रहता है कि मैं सबसे टॉप करता हूँ, मैं सबसे सही हूँ, मेरा मार्क्स हमेशा फुल आता है, टॉप आता है, जो भी है ना। और फिर वो पहुंच जाता है एकदम अच्छे कॉलेज में, ठीक है। मैं नाम नहीं ले रहा किसी कॉलेज का, पर आप समझ सकते हैं किस कॉलेज की बात हो रही है। तो ये जो इंसान है जब वैसे कॉलेज में पहुंचता है, तो क्या लगता है आपको, सबसे टॉप ही तब भी रहेगा? वहां पे और भी तो बच्चे आए हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, और वो लोग भी अपने अपने स्कूल के टॉपर रहे होंगे, राइट। वो लोग में भी एक हायरार्की रहेगी। तो अब ये इंसान जहाँ जाता है, जो टॉपर था आपके स्कूल का, वहां पे बाकी लोग भी टॉपर ही हैं, सारे सारे टॉपर एक जगह मिल गए हैं, बराबर। तो अब इन टॉपरों में जब पूरी मार लड़ाई जो भी है पढ़ाई के मामले में होगी, और फिर जब एग्जाम होंगे, तब एक टॉपर निकल के आएगा, ठीक है। एक टॉपर उसमें से निकल के आएगा, और क्योंकि इन सब को अपना खिताब बचाने की वो है, क्या बोलते हैं, जुस्तजू है, चलिए कुछ भी बोलिए, है ना। मतलब कि इनको अपना जो टाइटल है टॉपर होने का वो बचाना है, तो सारे ही बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं आप कह सकते कि एक ने कम मेहनत की, सबको ही डर है कि मैं पीछे ना हो जाऊं, ठीक है। इसलिए सबका, क्योंकि खुद का एक इमेज होता है, राइट। तो उसी हिसाब से जब ये बच्चा जाता है ऐसी जगह पे, तो वो देखता है बाकी लोग को और वो सोचता है, अरे यहाँ तो और भी लोग हैं मेरे जितने महान महान, ठीक है, इनको भी बहुत कुछ आता है। और उसको कुछ कुछ तो ऐसे भी लग सकते हैं जो कि एकदम ही मतलब पता नहीं कौन से ग्रह से हैं, ठीक है। वो तो इस ग्रह के लगते ही नहीं है, इतने स्मार्ट लोग हैं, ठीक है। तो ऐसे में अब क्या उसको स्मार्ट फील होगा? क्या वो सोचेगा खुद को कि मैं ही दुनिया में सबसे स्मार्ट हूँ, मेरे से स्मार्ट कोई है ही नहीं? नहीं ना, नहीं ना, देखिए, है कि नहीं। उसने बुरी मेहनत की, उसने बहुत ऊंचाइयां पाली, है ना। लेकिन उसको क्या पता चला कि हमसे भी ऊंची ऊंचाइयां हैं दुनिया में, है ना। पता चला ना। हो सकता है इस कॉलेज में जो टॉप करता है, मान लीजिए, चलिए ये जो महान कॉलेज है जहाँ पे ये बच्चा टॉप कर रहा है, एक बच्चा तो कोई टॉप करेगा ना, तो वो जो टॉप कर रही है, अब ये जो है, ये जब बाद में दुनिया में पैसे कमाने निकलेगा, ठीक है, उसमें भी वो टॉप करे, फिर आगे उसका घर परिवार और बाकी सब सब कुछ उसमें भी टॉप रहे, उसके बच्चे भी उसको सारी बातें मानते हो, उसका आगे जब बुढ़ापा हो तब भी उसके सारे लोग एकदम पूजा करते हैं, जो भी है, मतलब जैसे जैसे लोगों की फैंटेसीज हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी इंसान पूरी जिंदगी
ऐसे ही रह सकता है, यानी कि हमेशा ही उसको ग्लोरी मिल रही है, हमेशा ही वो टॉप पे है, हमेशा ही वो मतलब सबसे ऊपर है, ठीक है, उसके ऊपर कोई नहीं आ पा रहा है, हमेशा ही। चलिए कुछ नहीं, आप शादी देख लीजिए, अगर उसकी शादी हो गई तो उसके इक्वलेंट आ गई ना उसकी पत्नी। किसी की पत्नी अपने आप को आपसे नीचे मानती है? सच सच बताइए। ऊपर ही मानती होगी, नीचे तो नहीं मानती, ठीक है। तो ऐसे ही अ, कभी भी इंसान हमेशा टॉप पे नहीं रहता है, ठीक है। जिंदगी में अलग अलग चीजें आती हैं, अलग अलग डोमेन्स आते हैं, अलग अलग परिस्थितियां आती है, ठीक है। आप हर चीज में टॉप नहीं हो सकते, आप कुछ चीजों में टॉप हो सकते हैं, बराबर। और आपकी टॉपनेस, जो आपकी कितने महान हैं आप, ये किस चीज से जस्टिफाई होती है? कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, है ना। अब कुछ लोग क्या चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे लोग इकट्ठा करके रखूं सारे आसपास कि जिनको खुद कुछ ना आता हो, और फिर उन लोगों में मैं टॉप बन के रहूं, ठीक है। अब ये पैसे के मामले में हो सकता है, ये पढ़ाई के मामले में हो सकता है, या और दूसरी चीजों के बारे मामले में भी हो सकता है। मान लीजिए इतने सारे लोग की बीवियां उनको पीट ही रही हैं, आपकी बीवी आपको सिर्फ क्या बोलते हैं, झगड़ा ही करती है। तो ऐसे में आपको लग रहा हो कि हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं ही टॉप पे मतलब तुम्हें तो, ठीक है। भले आप उनके सामने बोल रहे हो नहीं नहीं यार मैं भी मार खाता हूँ, और सारे लोग वो लोग भी झूठी बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको लग तो रहा है कि आप टॉप पे हैं, ठीक है। बहरहाल, बात ये है, बात ये है कि कभी भी जो भी आपके जिस चीज पे आप इतना गर्व करते हैं, वो रिलेटिव होती है, ठीक है। अगर उससे अच्छी चीज आपको मिल जाए ना, तो फिर आप सोचेंगे, आपको मतलब फिर जैसे होता है ना, वक्त बदल दिया हालात बदल दिए, ऐसा टाइप का आपके साथ हो जाता है कि सब कुछ उथल पुथल हो जाता है एकदम, सब कुछ नया नया, फिर दुनिया और बड़ी लगती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप 100 रुपए कमाते हैं, ठीक है। 100 रुपए मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ब्लैंकेट स्टेटमेंट, आप जितना भी कमाते हैं उसको 100 ले लीजिए, ठीक है। आप जितना भी कमाते हैं उसको 100 ले लीजिए। अब एक इंसान है जो आपका सह कर्मचारी है, जो 80 कमाता है, ठीक है। आप दोनों का ही मिलना जुलना है, आप एक दूसरे से बात बात करते हैं, आप एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ऐसे में आप रिच फील करेंगे जब भी अ, वो इंसान और अपने इंसान अपने इस आपको मतलब खुद को कंपेयर करेंगे, ठीक है। क्योंकि जिंदगी में हम एक दूसरे से कंपेयर करते ही हैं खुद को, ठीक है। भले हम चाहें चाहे ना चाहें, ठीक है, वो दिमाग में हमारे चलता रहता है कंपैरिजन, ठीक है। इसका वैसे, हमारा वैसे, इसका ये अच्छा है, उसका वो खराब है, जो भी है चलता रहता है लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में, एकदम आपके प्रिय मित्र है ना, उनके बीच में भी ये चलता रहता है, दिमाग में तो चलता है, ठीक है, आप भले ना बोले, ठीक है। आप अपने क्या बोलते हैं, ससुराल पक्ष से भी कंपैरिजन कर सकते हैं आप, बहुत लोगों से कंपैरिजन करते हैं पूरी जिंदगी भर, ठीक है। तो ऐसे में, ऐसे में मान लीजिए एक और आदमी वहीं उसी कंपनी में ज्वाइन होता है, और वो भी आपके ग्रुप में जुड़ जाता है, ठीक है। ये 80 वाला था और आप 100 वाले थे, और वो इंसान जो है वो 200 कमाता है, ठीक है। अब समझ लीजिएगा ना, जितना आपका है उतना 100 है, 80 एक कमाता है, और एक अभी एक आ गया जो 200 कमाता है, ठीक है। अब फिर डबल हो गया वो। अब वो इंसान आपको जिंदगी में अमीर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगता है ना। वो इंसान लगता है अरे बाप रे कितना अमीर हो गया ये, कितना कमाता है। भले उसका 200 कट के उसको क्या बोलते हैं, टैक्स में कट के मान लीजिए उसको 175 नहीं मिलता हो, ठीक है, 25 उसका टैक्स में चला गया मान लीजिए, लेकिन फिर भी आपको तो फिर भी वो ऊपर ही लगेगा, राइट, बराबर ना। तो ऐसे में हम क्या जान सकते हैं, जो मैंने पहले इतना वो बताया था, कि जिंदगी में कभी भी किसी चीज पे आपको घमंड या वो जब जिस पे आप करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए हमेशा कि जो चीज आप इतना मतलब सोच रहे हैं कि इसमें मेरे से महान कोई है नहीं, हो सकता है ना हो, कोई और चीज निकल आएगी। पूरी जिंदगी में आप ही जीतते थोड़ी रहेंगे। हो सकता है कि जिस चीज पे आप इतना गर्व करते हैं वो चीज रेलेवेंट ही ना रहे। मान लीजिए आप बहुत अच्छे कपड़े सिलते हैं, ठीक है। अब मशीन आ गई, वो आपसे भी अच्छा सिल देती है। मान लीजिए आप बहुत अच्छा लिखते हैं,
ठीक है, लिखते हैं ना जो कैलीग्राफी और वो सब होता है, वो कंप्यूटर आ गए, वो आपसे एकदम ज्यादा अच्छा और ज्यादा कंसिस्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, और आपके जैसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपका ही उसको कंप्यूटर को डाल दो कि ऐसा लिख दे, तो वैसा लिख देगा। ठीक है, तो और आपसे फटाफट ज्यादा जल्दी, क्योंकि एक ही बार डालना होगा कंप्यूटर में, फिर वो कितना भी टाइप करते रहो। ठीक है, आपकी तरह नहीं कि आपको हर शब्द में, हर हर लेटर में जितना आपको जोर लगाना पड़ेगा, है ना। तो जिंदगी में आप अगर किसी चीज पे गर्व करते भी हैं, तो वो चीज आपसे छीनी जा सकती है, बराबर। कैसे छीनी जा सकती है? उसको इररिलेवेंट बना के, यानी कि उसका कोई मतलब ही न रहे, ऐसा बना के। ठीक है, जैसे पहले हल जोतते थे हम लोग, तो फिर वो बैलों का इस्तेमाल होता था। ठीक है, वो हल पे चढ़ के लोग और बैलों को हाँकते थे, बैल ऐसे ऐसे पूरा हल जोत देते थे। आजकल कोई यूज करता है बैल? बहुत कम लोग होंगे, अगर हैं भी। ठीक है, और वो लोग भी पता नहीं क्यों यूज करते हैं। अब ट्रैक्टर आ गए, है ना। ट्रैक्टर से आराम से फटाफट हो जाता है काम, उसमें एक्सटेंशन एक डालिए, ऐसे ऐसे आता है, फिर वो पूरा खींच के ले जाता है पूरी जमीन ऐसे, और ज्यादा जल्दी हो जाता है उसमें काम। पहले लोग नलकों से पानी निकालते थे, कुओं से पानी निकालते थे। अब नलके आ गए, नलकों से फिर उसके बाद ट्यूबवेल आ गई, है ना। होती है ना, चीजें चेंज होती हैं, परिवर्तन आता है। तो ऐसे ही जब भी आप किसी से कंपेयर करें खुद को, तो आप ये जानिए कि ये चीज में भले ये इंसान मेरे से अच्छा है, ये हर चीज में अच्छा नहीं रहने वाला। पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये चीज रिलेटिव है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि उस चीज वो चीज आपको बहुत ज्यादा विचलित कर रही है, बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही है, आपको लगता है यार ऐसे मतलब मैं तो नहीं कर पाऊंगा कभी, तो आप उस इंसान से दूर हो जाइए ना, उस इंसान से मिलना छोड़ दीजिए। आप ऐसे इंसान से मिलिए जो आपके लेवल पे हो, या आपसे थोड़ा ही ऊपर हो, या फिर आपसे थोड़ा ही नीचे हो। इस हिसाब के लोगों से मिलिए, एकदम इतना ऊपर आपको ऐसे इतना इतना कनेक्शन बनाने की क्या जरूरत है? अगर ये इंसान इतना ऊपर होके आपकी मदद नहीं कर रहा है ऊपर आने में, ठीक है, मान लीजिए एक ये इंसान है और ये आपकी मदद कर रहा है अपने लेवल पे आने के लिए, तो अच्छा है, तब तो आप उसके साथ रहिए। अगर ये इंसान है आपको सिर्फ चिढ़ाता ही है, आप सिर्फ चिढ़ते ही रहते हैं, आप परेशान ही है, ठीक है, फिर कोई मतलब नहीं है ऐसे इंसान के साथ आपको रह के बात करके दोस्ती बढ़ा के जो भी है। ठीक है, अब अगर रिश्ता चेंज नहीं होता है, तो आप बात करना बंद कर दीजिए। जैसे भी आपको उस इंसान से दूरी मिले ना, वैसे आप दूरी बनाए रखिए। ठीक है, क्योंकि देखिए, आप कंपैरिजन तो करेंगे, ठीक है, आप नापेंगे तोलेंगे, ये हमेशा जरूरी रहेगा। ठीक है, ये जो नाप तोल करते रहते हैं हम लोग, ये हमारे लिए अच्छा ही है, इसलिए हम करते हैं ना। अगर हम नापेंगे तोलेंगे नहीं, तो हमारे अंदर वो कैसे आएगा, एक क्या बोलते हैं उसे, जो रहता है ना, कुछ करने की चाह, वो कहाँ से आएगी? आप अगर अपनी जिंदगी में आपको लगता था कि 100 रुपए कमाना ही बहुत होता है, उससे ज्यादा कमाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, उससे ज्यादा कमाते हैं तो कोई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, और मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, जो भी है। लेकिन आप अगर एक इंसान को देखते हैं वो 200 कमा रहा है, तो आपको थोड़ा थोड़ा अंदर से ड्राइव भी आता है ना, अंदर से थोड़ा लगता है ना कि अच्छा, इसने इसने कमा लिया, ये ऐसी शक्ल वाला, ये इतना कमा रहा है, मैं नहीं कमा सकता। आती होगी आपके अंदर फीलिंग कभी? आती है तो बताइए। ठीक, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब आप नहीं करते, सब्सक्राइब आप कीजिए। ठीक है, मैं कंसल्टेशन देता हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं मेरे से। 1 घंटे की कंसल्टेशन होगी, उसमें आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैंने नीचे नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और फिर ऊपर से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। उस ग्रुप में जब भी चैनल पे वीडियोज आते हैं उसके रेगुलर अपडेट्स आपको आते रहेंगे। यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजे ना भेजे, मैं तो भेज दूंगा। ठीक है, और दूसरी बात, उसमें नंबर आपके प्राइवेट रहेंगे, तो कोई आपका नंबर नहीं देख सकता, तो इस बात की आप निश्चिंत रहिए। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।